नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनय सिंह और आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही एक चिंता का विषय बनी हुई थी अक्टूबर 2023 में। देखिए, आपने भी ये सुना होगा कि न्यूज़ में बहुत हाईलाइट किया गया कि गुजरात में गरबा करते समय 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हो जाती है और इन 10 लोगों में जो सारे ही जो ये सब लोग थे ये यंग थे और उसमें एक 17 साल का लड़का था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि 17 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया? तो ऐसे क्या रीज़न्स थे? और ये जो सारी जो मौत हुई थी, ये जो डेथ रिपोर्ट करी गई हैं, कुछ मीडिया कर्मियों ने इन्हें 6 बताया है, कुछ ने इनको डेथ बताया, जो कि रिपोर्टेड केस हैं। और जो सारी डेथ हुई थी, ये गरबा यानी कि डांस करते हुए हुई थी और जो दूसरी कॉमन चीज़ थी, वो सारी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तो ऐसा क्या था कि गरबा करते हुए देखिए बहुत ही अनयूजुअल चीज़ हुई पहली बार हमारी हमारी लाइफ में। आपने सोचा होगा कि एक साथ गरबा करते हुए 10 लोगों की मौत हो जाती है। और देखिए, जब भी हार्ट अटैक की जब भी प्रॉब्लम आती है या जब बात करी जाती है, तो हमेशा हम इस बात पे जोर करते हैं कि भाई हार्ट अटैक जो है वो 50-60 के बाद आएगा, 50-60 ईयर्स के बाद आएगा। क्योंकि कभी-कभी होता है पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, उसके हाइपरटेंसिव होता है, वो मोटापा उसको होता है, ओबेसिटी वाली कैटेगरी में आता है, स्मोक जो करते हैं या बहुत सारी जिनकी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है, वो सब जो है तो रिस्क पे होते हैं हार्ट अटैक। पर 17 साल के लड़के को हार्ट अटैक, तो ऐसा क्या था? तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों को डिकोड करने वाला हूँ, रीज़न्स क्या थे और जो है इससे कैसे सावधानी बरती जा सकती है, इसके क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और ऐसे बहुत ही एक अवेयरनेस के टाइप में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत ही एक सेंसिटिव ये इश्यू है, मीडिया में इसीलिए इसको उछाला गया है। और जब ये सारे केसेस को जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर, क्योंकि वो भी गुजरात से आते हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं वो भी गुजरात से आते हैं, तो ये चीज़ें हाईलाइट भी हों और उनसे जब पूछा गया हेल्थ मिनिस्टर से, हमारे मनसुख जी से, तो उन्होंने यही बताया। देखिए, उन्होंने एक आईसीएमआर की स्टडी को कोट करते हुए ये बताया कि जिन-जिन को भी सीवियर कोविड हुआ था, मतलब अभी हम 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, डेढ़ 2 साल पहले जब कोविड अपने पीक पे था, जब हमें जो है और बहुत सारे लोगों की इसमें कोविड में जान भी गई थी। तो उन्होंने उस टाइम एक आईसीएमआर जो है, हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो कि बहुत एक एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत सारे रिसर्च में इन्वॉल्व रहता है और समय-समय पे ये एडवाइज़री भी जारी करता है। कोविड के टाइम पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उन्होंने समय-समय एडवाइज़री जारी करी थी। इन्होंने बताया आइसोलेशन में रहना है, इन्होंने कहा था आपको प्रॉपर डिस्टेंसिंग जो है बना के रहनी है, आपको मास्क लगाना है। तो ये सारी एडवाइज़री कहीं न कहीं आईसीएमआर से ही आई थी। और सेम आईसीएमआर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने ये बताया कि देखिए, जिनको सीवियर कोविड हुआ था, उन्हीं की एक स्टडी, एक अनपब्लिश्ड स्टडी है जिसको कोट करते हैं हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि देखिए, जिनको सीवियर कोविड हुआ था, उनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा 1-2 साल तक, क्योंकि उनमें जो है उस स्टडी में ऐसा देखा गया है कि ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको कोविड हुआ था, वो बहुत हार्ट फेलियर के रिस्क पे हैं, उनको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने कहा ऐसे जो भी पेशेंट हैं जिनको सीवियर कोविड हुआ था, उनको सबको थोड़ा-सा संभल के रहना है, उनको ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना और ऐसी कुछ जो है बातें उन्होंने बताई हैं। तो ऐसा क्या रीज़न्स था? क्या कोई लिंक है कोविड-19 में और हार्ट अटैक में? चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि सीवियर कोविड की जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बात की कि सीवियर कोविड जो था वो रिस्क पे क्यों है और उनको ही क्यों हार्ट अटैक हो सकता है। तो सीवियर कोविड की जब हम बात करते हैं, देखिए, जो कोविड की जो क्राइटेरिया है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो सीवियर वाले जो कोविड वाले जो पेशेंट थे वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको कि हमें एडमिट कराना पड़ा था, मतलब जिनको कि हम घर में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, उनका सैचुरेशन लेवल 90 तक पे चला गया था, ये 90, 80, 88, 90 उसके आसपास कहीं था और उनको घर से हम ट्रीट नहीं कर सकते थे और इसकी वजह से उनको क्या हुआ, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन पे डालना पड़ा। तो क्या हुआ, उनके ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के उनकी जो है ऑक्सीजन दी गई, मास्क लगाया गया, या उनको और भी सीवियर केसेस में क्या होता है, उनको वेंटिलेटर पे डाल के उनको एक तरह से उनकी जान बचाई गई थी। तो ऐसे सारे ही लोग जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था कोविड-19 में, वो सारे, और जिनको कि ऑक्सीजन पे या ऐसे ट्रीटमेंट पे रखा गया था, वो सारे हमारे सीवियर कोविड कैटेगरी में आते हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने यही बताया कि जिन को सीवियर कोविड हुआ था, उनको अभी अगले 1-2 साल तक बहुत ही संभल के रहना है और आगे आने वाले समय में उनको बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट या ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करनी है। तो कहीं न कहीं हेल्थ मिनिस्टर की जो बात है वो आईसीएमआर की जो एक अभी स्टडीज़ हैं जो कि पब्लिश नहीं हुई हैं, वरना ये पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, तो उनको उन्होंने कोट करते हुए बताया है कि आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और ऐसा ही स्टडीज़, देखिए, मैं भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मैंने भी एक स्टडी करी थी कोविड-19 के ऊपर, 100+ पेशेंट के बाद जब डेटा आया तो हम लोगों को भी, सबको पूरी टीम को शॉक लगा। ये जो है एक यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा थी, उनके कोलैबोरेशन के साथ हम लोगों ने ये स्टडी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में करी थी।
जिसमें कि भी हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे, जब उनका लॉन्ग टर्म फॉलोअप किया गया तो कुछ उसमें जो कोविड-19 तो था रीज़न, लेकिन उसमें हार्ट अटैक की वजह से भी उनकी डेथ हुई थी। और जब लॉन्ग टर्म फॉलोअप सेम पेशेंट्स का किया गया तो उसमें नए-नए खुलासे हुए, बहुत सारी नई-नई चीज़ें आई, तो आज मैं उस पे तो नहीं बात करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, तो मेरी खुद की स्टडी जो कि एक टीम के थ्रू पूरा हुई थी, पूरी टीम ने करी थी, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, उसमें भी सेम चीज़ें आई। तो कहीं न कहीं आईसीएमआर की जो स्टडी थी और हमारी स्टडी, और मैं कुछ ग्लोबल स्टडीज़ की भी बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने भी ये बताया, हाँ, जिनको कोविड हुआ था उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब आपके हार्ट में ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है कहीं न कहीं। तो उससे क्या होता है, आपको रिस्क जो होता है हार्ट अटैक का ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, उन्होंने ये भी बताया कि देखिए ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, हमेशा जो है जब रिस्क बढ़ता है तो ऐसे पेशेंट को जो है हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। और क्लॉटिंग को भी उन्होंने एक रीज़न बताया। तो क्लॉटिंग में ये कहा गया कि जब ब्लड क्लॉट कर जाता है, रक्त के थक्के जम जाते हैं कोविड-19 के बाद, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट में 1-2 साल बाद भी क्या होता है, रक्त के थक्के जम जाते हैं, जिससे ब्लॉकेज जाती है। ब्लॉकेज की वजह से भी पता लगा हुआ हमें हार्ट अटैक आ गया। स्ट्रोक्स के भी चांसेस देखे गए हैं ऐसे पेशेंट में जिनको सीवियर कोविड हुआ था। ब्लॉकेज हो रहा है, पूरा ब्लड का फ्लो हो नहीं पा रहा है, तो कहीं न कहीं वो जो है चीज़ें जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दी, और फिर प्रॉपर जो है जो ब्लड के थ्रू पूरा सर्कुलेट होना था वो चीज़ें हुई नहीं, ऑक्सीजन पहुँची नहीं और जो न्यूट्रिएंट्स पहुँचे नहीं, तो क्या हुआ, हार्ट अटैक भी आ सकता है और इसके साथ में स्ट्रोक्स भी आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। अब देखिए रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं हार्ट अटैक के। तो रिस्क फैक्टर्स की जब भी हम हार्ट अटैक में की हम बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स होता है कि भाई आप 50 के आस-पास हो, 40 के प्लस के अबव हो। लेकिन अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है, अभी जो ट्रेंड आ रहा है कोविड के बाद से, वो ये दिख रहा है कि 20 से 25 साल में ये जो सारे जो केसेस हो रहे हैं हार्ट अटैक के, 20 से 25 साल में। और लेटेस्ट जो गरबा के केस में 17 साल का एक लड़का था। देखिए अब 17 और 20 साल में क्या होता है, हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, है ना? जैसे-जैसे एजिंग होती है, आप 40-50 में जाते हो तो आपको बीमारियाँ लगती हैं और धीरे-धीरे वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। लेकिन 20-25 साल में ये पहले कोविड के पहले नहीं देखा था कि हार्ट अटैक आ रहा है। तो कहीं न कहीं कोविड का इससे लिंक देखा गया, और वो क्या रीज़न्स थे यही बताया गया है कि हाँ, कोविड जिनको हुआ था तो उसमें चांसेस ज़्यादा है, लेकिन इससे बच कैसे सकते हैं, देखिए, बचने के बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। तो जब ये सब स्टडीज़ हुई तो ग्लोबल में भी, जैसे इंडिया की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल में भी ये सेम एक तरह से देखा गया कि वो सेम चीज़ें ही निकल के आई। तो कोविड-19 तो चला गया, लेकिन देखिए उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आज भी जो है हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की क्या है। देखिए रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो यदि आपको जो है आपको डायबिटीज़ है, शुगर, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स होता है। और ऐसे पेशेंट्स को देखा गया है, कुछ स्टडीज़ में ये बताया गया है कि 40% लोगों में क्या होता है, जो डायबिटिक है उनको हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, भाई आप बैठ के काम करते हो, आपकी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, अनहेल्दी फूड आप लेते हो, आपको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस क्या होता है, हमारे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, हार्मोन्स कुछ रिलीज होते हैं, वो इन्फ्लेम्ड कर देते हैं हमारे हार्ट में, इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमें हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर है, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, है ना? तो ये सबको क्या होता है, इन सब चीज़ों को रिस्क फैक्टर्स में डाला गया है कि अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी जो है जब देखा गया था तो ऐसा कुछ भी उन पेशेंट्स में नहीं देखा गया था जिनकी डेथ हुई थी। एलडीएल लेवल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत ज़्यादा जब हमारी बॉडी में होता है, ये भी एक रीज़न होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो क्या होता है, चीज़ें रिवर्स होती हैं, एलडीएल बहुत ज़्यादा हाई है, एचडीएल बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे जो फैक्टर्स की जब स्टडी करी गई, वो जो पेशेंट की डेथ हुई थी उसमें ये कोई रीजंस निकल के आए, भाई वो डायबिटिक थे नहीं। अब 17 साल का लड़का तो हाइपरटेंसिव भी नहीं होगा, है ना? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, शुरू में सब लोग खाते पीते हैं सब, तो ऐसा भी नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 जो था, वो जो वायरस था, वो आज भी ऐसी चीज़ों को कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके लिए क्या हम कर क्या सकते हैं, देखिए, है ना? और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि कोविड-19 के बाद राजू श्रीवास्तव, इतने वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन हमारे, वो भी देखिए 40s की एज में या जो है जिम में वर्कआउट करते ही उनकी डेथ हुई थी, और कोविड-19 के बाद हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है वो कोविड-19 से था, ना कि वो हार्ट अटैक की वजह से मरे थे। हार्ट अटैक जो था वो इंसिडेंस था, लेकिन रिस्पॉन्सिबल था वो कोविड-19 वायरस था उसके लिए। फिर हम बात करते हैं अपने टीवी एक्टर्स जो बहुत ही फेमस हैं हमारे, सिद्धांत वीर, 46 की एज में जिम में वर्कआउट करते हैं समय हार्ट अटैक से इनकी भी डेथ हो जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला, देखिए कितने बॉडी बिल्डर, बिल्कुल फिजिकली फिट, जिम में अच्छा वर्कआउट करते थे, हैवी वर्कआउट करते थे और अच्छी डाइट लेते थे। सिद्धार्थ शुक्ला जो थे, इनकी भी जो डेथ हुई थी वो जिम में वर्कआउट करते समय हुई थी। एक हम साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम
पुनीत कुमार जी, उनकी भी जो डेथ हुई थी वो भी बिल्कुल फिजिकली फिट थे और बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाले नहीं थे। ये सब 40s वाले हैं, इनकी भी डेथ जो है कहीं न कहीं जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उन सभी को कोविड हुआ था। तो कोविड का ये देखा गया, बहुत जो स्टडीज़ जो पब्लिश हुई, जो आईसीएमआर ने रिपोर्ट किया, कहीं न कहीं जो लिंक था वो कोविड-19 पाया गया और ये इंसिडेंस आज भी हो रहा है। मतलब आज भी आप सेफ नहीं हो। आप सोचो हमने वैक्सीन ले ली है और कोविड तो था, ठीक हो गया है, तो इस अब बिल्कुल उसमें ना रहो आप। देखिए आज भी उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस क्या-क्या लेने हैं, है ना? इन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, है ना? जो कोविड था वो तो हो गया, लेकिन आपकी सावधानियाँ क्या-क्या हैं? तो ये सावधानियों में देखो, आपको जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी बोला है कि आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना है। देखो, गरबा करते समय डेथ हुई है, यानी कि आप लगभग बहुत देर तक डांस कर रहे थे तो उनकी डेथ हो गई। तो आपको हैवी वर्कआउट किसी भी फॉर्म में, आपको बहुत लगभग डांस कर रहे हैं, साँस फूल रही है, प्लीज़ आप बैठ जाओ। जिम में गए हो, ठीक है, जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करना। अगर आपको कोविड-19 हुआ था, तो आप धीरे-धीरे स्टार्ट करो, है ना? एक दिन में कोई बहुत बड़ा वो मत सोचो कि हम एक दिन में बहुत बलवान बन जाएँगे, नहीं, ऐसी अप्रोच मत रखिए। धीरे-धीरे अपनी बॉडी को ट्यून करिए, है ना? पहले धीरे से आपने जो है एकदम से आपको जो है हैवी वेट नहीं उठाना है, धीरे-धीरे करिए, उसको एडजस्ट करिए, धीरे-धीरे बढ़ाइए और साँस फूल रही है तो प्लीज़ आप रुक जाइए। ऐसा कोई भी काम मत करें। रनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे पेशेंट बताया गया कि आपको क्या है, रनिंग नहीं करनी है। रनिंग की जगह आप साँस बहुत ज़्यादा फूलेगी तो कहीं न कहीं आपको चांसेस हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, आप जो है हैवी वर्कआउट है या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, कड़ी मेहनत करना, वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला गया है और ये साइंटिस्ट ने बोला है, उनकी रिपोर्ट्स में बोला है और डॉक्टर ने इस पे रिकमेंडेशन दी है, हाँ, कि ये सही बात है। तो आप बहुत ज़्यादा रनिंग करने हैं, बहुत विगरस रनिंग करते हैं मत करिए, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं या धीरे-धीरे करके आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। एक लंबे समय में जाके जब बॉडी आपकी पूरी तरह ट्यून अप हो जाए और आपको लगे नहीं, अब हमें साँस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। स्ट्रेस लेवल, देखिए स्ट्रेस, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, कोई स्ट्रेस लेता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉप अप कर जाती हैं। अब आपको स्ट्रेस लेने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आपको ये होना चाहिए कि जब मान लो किसी भी चीज़ से आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए कि उसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो घूम फिर के कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो म्यूज़िक से अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई वो वॉक कर लेते हैं, किसी को जो है घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, तो वो ऐसे करके स्ट्रेस लेवल को अपना मैनेज करता है। तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ये कहना तो बुरी बात है, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर लाइफ में किसी को एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो किसी को जॉब का है, किसी को कुछ फैमिली इश्यूज़ में स्ट्रेस आएगा। आपको उसको डील करना ज़रूर आना चाहिए कि हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि स्ट्रेस लेवल अगर हो तो हम उसको जल्दी से जल्दी हम उससे कोप अप कर जाएँ और एक हम अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उसको आगे बिता पाएँ। तो स्ट्रेस को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, आपको स्लीप डिसऑर्डर है जैसे, है ना, ये सब रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, आपको उससे भी बचना है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करना पड़ेगा भाई आपको प्रॉपर नींद ले। प्रॉपर आप नींद लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, है ना? और ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। आपको बहुत तेज़ रनिंग नहीं करनी है, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं और आपको हेल्दी डाइट थोड़ी-सी लेनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा तेल मसाला आप खा रहे हैं, सीवियर कोविड भी था आपको, ओबेसिटी में भी है, तो डाइट को थोड़ा-सा आपको अपने लाइफ़स्टाइल जो मॉडिफ़िकेशन है उसको आपको करना पड़ेगा। तो इससे इन सबको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली जो है आप इसके रिस्क से बच सकते हैं, है ना? ये इंसिडेंट्स आपके सामने हैं, आपकी लाइफ़ जो है आपके लिए भी बहुत कीमती है और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत कीमती है। जो खोता है उसी को पता चलता है कि हाँ, उसने क्या खोया है। तो प्लीज़, लाइफ़ इज़ वेरी है प्रेशियस, प्लीज़ आप इसके बारे में सोचिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी टाइप की अपडेटेड हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और देखिए अभी फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो बहुत सारे जो है क्रैकर्स हैं, इन सबका इससे सबसे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब होने वाला है। दूसरी तरफ देखिए जाड़े भी आ रहे हैं ना, विंटर्स भी आ रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड जो अस्थमैटिक हैं या जिनको सीओपीडी वाले जो पेशेंट्स हैं, ये नॉर्मल पब्लिक भी जो है एयर पोल्यूशन से होने वाले जो सांस की बीमारी होने वाले, उसके मैं बहुत ही एक अच्छा कोशिश करूँगा आपको एक कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिससे कि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आती है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।